नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का पहला पेपर, जिसका नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर प्रथम, उसका आंसर के लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। आपका पहला प्रश्न है, भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है। भास का अर्थ है, यानी यहाँ पर आपको भास का अर्थ बताना है कि भास का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बोलना। भास का मतलब होता है बोलना। दूसरा प्रश्न है, कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो दूसरा का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिधात्मक, यानी कार्यालय हिंदी की जो भाषा होगी वो अभिधा प्रधान होगी, उसमें लक्षणा और व्यंजना नहीं होंगे। तीसरा प्रश्न है, कार्यालय हिंदी के क्षेत्र नहीं है। आपको बताना है कार्यालय हिंदी का क्षेत्र इसमें से कौन सा नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा का। यात्रा लेखन जो है कार्यालय हिंदी में नहीं आता है, साहित्यिक हिंदी में आता है। तो डी ऑप्शन तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, अंग्रेजी शब्द ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राजभाषा, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी में राजभाषा कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, मुहावरों, लोकोक्तियों और व्यंजनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, यानी किसमें नहीं होता है। तो कार्यालय हिंदी में नहीं होता है। तो ए ऑप्शन पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखते हैं, कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त होता है। कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त होता है, यानी किसमें प्रयुक्त होता है कार्यालय हिंदी बताना है। साहित्य में होता है, दैनिक कामकाज में होता है, पत्र पत्रिकाओं में होता है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। न तो साहित्यिक हिंदी में जो है कार्यालय हिंदी का प्रयोग होता है, न तो दैनिक कामकाज में कार्यालय हिंदी का प्रयोग होता है, पत्र पत्रिकाओं में भी दोस्तों कार्यालय हिंदी का प्रयोग नहीं होता है। कार्यालय हिंदी का प्रयोग मुख्यतः कार्यालयों में किया जाता है, कार्यालयों का पत्र लिखने में। यहाँ पत्र पत्रिकाओं से मतलब कार्यालयों का पत्र न होकर के अन्य पत्र पत्रिकाएं जैसे दैनिक जागरण हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, उसमें जो है कार्यालय हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है, सामान्य हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा छठे का। सातवां प्रश्न है, कार्यालय हिंदी की विशेषता है, यानी कार्यालय हिंदी की विशेषता क्या है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी तथ्यपरकता, असंदिग्धता और निर्वैयक्तिकता तीनों जो है कार्यालय हिंदी की विशेषता है। तो सातवें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किसमें किया जाता है, साहित्यिक हिंदी में, कार्यालय हिंदी में, बोलचाल की हिंदी में, या इनमें से कोई नहीं। तो कार्यालय हिंदी सही हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी, यानी कार्यालय हिंदी में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नवा प्रश्न है, वह भाषा जो सरकारी कामकाज तथा न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो उसे कार्यालय हिंदी कहते हैं। उक्त परिभाषा यानी किसकी परिभाषा है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर जो परिभाषा दिया गया है वो श्याम सुंदर दास की परिभाषा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना की थी, यानी कब की थी आपको बताना है। तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना 1950 में हुआ था। तो बी ऑप्शन 10वें का सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखते हैं, वैज्ञानिक तथा शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी बताना है यहाँ पर। तो 11वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1961 में वैज्ञानिक तथा शब्दावली आयोग की स्थापना हुई थी। 12 नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुसार हिंदी भारत की, यहाँ आपको खाली जगह भरना है, भाषा यानी कौन सी भाषा है। तो राजभाषा है। तो 12 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाएं यानी कितनी भाषाओं की संख्या है 8वीं अनुसूची में। तो 22 भाषा है। तो बी ऑप्शन 13वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। तो डी ऑप्शन 14 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, यानी ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए जो है पारिभाषिक शब्दावली है। न तो छात्रों के लिए है, न जनसाधारण के लिए है, और न ही बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए है। तो यहाँ पर 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है।
तो यहाँ मूलतः पूछा है, मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी संस्कृत का। यानी हिंदी में जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द हैं वो मूलतः संस्कृत भाषा से अनुदित किए गए हैं। लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में जो है अंग्रेजी का भी बड़े पैमाने पर अनुवाद किया जा रहा है, लेकिन मूलतः जो है संस्कृत के अनुवाद इसमें ज्यादा मिलते हैं, या मूलतः जो है संस्कृत का अनुवाद ही हिंदी में किया गया है। 17वां प्रश्न है, न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में रहती है, क्या रहती है, तो निश्चितता रहती है। तो 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है, तो 18 का ए सही हो जाएगा, भाषा वैज्ञानिक। यानी पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण भाषा वैज्ञानिक करते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, एडिटर शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, यानी एडिटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संपादक कहा जाता है। तो 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 343। 343 कहता है कि संघ की राजभाषा जो है हिंदी होगी और लिपि जो होगी वह देवनागरी होगी। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर है, यानी कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो बी ऑप्शन 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, यानी किसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो ए ऑप्शन 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, प्रथम गणना यंत्र है, प्रथम गणना यंत्र क्या है, अबेकस है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 23 का। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, मैकेनिकल कैलकुलेटर प्रथम गणना मशीन का निर्माण किया था, यानी आपको बताना है कि पहली मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। तो 24 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था, तो 25 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो 26 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन जो है 27 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोष था, यानी क्या दोष था, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वह आकार में बहुत बड़ा था। तो बी ऑप्शन 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो डी ऑप्शन जो है 29 का सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में संग्रहण के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। तो 30वां का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है, तो सिद्धार्थ नाम था भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा 31 का। 32 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। 33 नंबर प्रश्न है, रैम का पूर्ण रूप क्या है, आरएएम रैम का पूर्ण रूप क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप का विकास किसके द्वारा किया गया था। यहाँ दोस्तों आईसी चिप का विकास जो है दो लोगों के द्वारा मिलकर के किया गया था, जैक किल्वी और रॉबर्ट नोई, जैक किल्वी और रॉबर्ट नोई। यहाँ पहले ऑप्शन में जेएस किल्वी दिया हुआ है, तो हम यही मान करके चल रहे हैं कि जेएस किल्वी जैक किल्वी का ही नाम होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में आपका रॉबर्ट नायक दिया हुआ है, जबकि दूसरे व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट नोई, रॉबर्ट नोई। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है,
इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ था, यानी किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था ये बताना है आपको। तो 5वीं पीढ़ी सही हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 35 का। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, यानी कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1995 को हुआ था, तो सी ऑप्शन 36 का भी सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, सर्च इंजन नहीं है, इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो जीमेल जो है सर्च इंजन नहीं है, बाकी गूगल, बिंग, याहू तीनों जो है सर्च इंजन हैं। 38 नंबर प्रश्न है, ईमेल का पूरा नाम क्या है, यानी ईमेल का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी सी ऑप्शन 38 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, स्पैम कहते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनसॉलिसिटेड ईमेल को स्पैम कहा जाता है। 40 नंबर और अंतिम प्रश्न है, www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है, तो यह संबंध जो है वेबसाइट से रखता है, तो सी ऑप्शन 40 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।